बन रहा है, ठीक है, बोल सकती है, कोई प्रकार नहीं, बन रहा है ना वीडियो। यहाँ जब हम हिसाब को समझा देंगे, इस पे दाबना है, अपने रुक जाएगा ये, ठीक है। चलिए पकड़िए, नज़दीक ही रहिए, देखिए। दिखना चाहिए, देख लीजिए, कैमरामैन है आप, गलत आएगा तो आपकी जिम्मेवारी। देखो समझा देते हैं, पहले तो फिर भी बताए हैं बहुत सारा, मतलब इसमें गया भी होगा, हमको लगता है ये सब हिसाब पहले से चला गया, फिर भी बता देते हैं, ठीक है। गुणनखंड का नियम है, पहले समझो, गुणनखंड का जो नियम है कि दो गो संख्याओं को पहले हमको देखना होता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 3 है, तो आप अपने मन में सोचिए, ठीक ना, आप अपने मन में सोचिए कि कौन सा ऐसा संख्या लेंगे जो जोड़ने या घटाने पर 3 आ जाएगा और गुना करने पर 10 आ जाएगा। बताइए तब लोग, ठीक ना। तो 5 और 2 संख्या लेंगे, प्लस माइनस तो बाद की बात है, पहले 5 और 2 लेंगे, क्योंकि 5 में 2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 गुना 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब कितना विद्यार्थी बोलेगा सर जी आप तो ये बात बोले 6 और 4 को भी जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। बात सही है, 6 4 को 10 तो हो जाएगा, लेकिन 6 में 4 घटाएंगे तो 2 आएगा। कंफ्यूजन दूर कीजिए, हम कंफ्यूजन दूर करने के लिए बोल रहे हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हम -5 क्यों लिए, क्योंकि यहाँ -3 था, इसीलिए -5। समझे कि नहीं समझे? तो 5 में +2 को घटाया, ये तो हमारे स्टूडेंट ही बनाए थे, बहुत अच्छा बना के गए थे, थोड़ा सा रिलैक्स मिला था हमको कि चलो कोई तो बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 में 2 को घटा दिए, यहाँ 3 हो गया, और 5 गुना 2 कर दिए तो 5 गुना 10 हो गया। मिलाइए, यहाँ पर रफ करते हैं, 5 घटा 2 -3 हो गया, ठीक है। उसके बाद गुना कीजिए, -5 गुना 2 कीजिए, कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो जब हम इसको गुना करेंगे तो माइनस में ना है बेचारा, तो 10 गुना x करेंगे 10x² हो जाएगा। ये चीज को समझना बहुत जरूरी है, जब आप इन चीजों को समझ लीजिएगा तब आपसे बन जाएगा। तो जब हम इसको कह रहे हैं मूल निकालने के लिए, हम आपको बताए थे जो निकलेगा गुणनखंड उसके बराबर में 0 रख देना है। आपका अगर प्लस में है तो बराबर के उस साइड में जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, और माइनस में है तो उधर जाकर के प्लस में हो जाएगा। गुना में है तो भाग में हो जाएगा, और भाग में है तो गुना में हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये हो गया आपका। हम दूसरा नंबर की तरफ बढ़ते हैं, समझिएगा ध्यान से। आप 9th में भी पढ़े गुणनखंड, 8th में भी पढ़े। इसका कारण है कि आप हिसाब को समझे नहीं है, मेरी बातों को समझिए। इसका मतलब है कि शिक्षक के बातों को आप या तो नहीं समझ पाए, आप हिसाब को नहीं समझ पाए, बोर्ड पर बना हुआ सिर्फ छापने का काम किए हैं। तो आपसे हम यही कहेंगे बार बार कि छापने का काम मत कीजिए, समझिए, और सांची खाइए, महुआ दूध मत खाइए। एक दिन में एक वो हिसाब बनाइए, खांसी आ रहा है तो खा सकते हैं, कोई प्रकार बात नहीं, ठीक ना। हाँ, ये सब से घबराने की बात नहीं, कोनो इंटरनेशनल वीडियो मेरा नहीं है जो बड़े बड़े यूट्यूबर का, छोटा मोटा यूट्यूबर का है। अब वो मैं आप लोगों के लिए बनाते हैं। देखिए 4 में 3 घटा देंगे, 1 बचेगा। समझिए मेरी बात, 4 में 3 घटा देंगे, कितना बचेगा? 1। वही x लिखिए, 1 लिखिए, बात बरोबर है। y रहेगा तो y लिख देंगे, z रहेगा तो z लिख देंगे। और 4 गुना 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 6 गुना 2 कर देंगे तो 12 हो जाएगा। तो मेरा संख्या मिल गया। अब तुम कहेगा सर जी 6 गुना 2 कर देंगे तो नहीं होता है, वही तो जेते 12, लेकिन 6 में 2 घटे में तो यहाँ 2 4 बचती है, लेकिन 4 हमारा चाहिए, x चाहिए। इसको भी यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, 2 दूना 4, ये सब कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो है मूल निकल गया। जो मूल बोल रहा था निकालने के लिए, इसको एक जगह कर दिए 3/2 और -2। कैलकुलेशन नहीं समझाया जाता, कैलकुलेशन जो है उसको अपने से बनाया जाता है, जो बेसिक प्रोसेस होता है उसको समझाया जाता है। अब चलिए, जो आप लोगों के लिए एक कैंडिडेट सब के लिए पहाड़ बुझाता है, सर रूट वाला बता दीजिएगा।
आइए रूट की तरफ चलते हैं। हमको तो रूटे वाला हल्का लगता है कोई तो रूट का मतलब क्या है, वर्क कर देंगे। देखिए हमको ऐसा संख्या लेना चाहिए जो जोड़ या घटा करने के बाद 7 होना चाहिए। हम गुना करने के बाद देखिए इसको गुना कीजिए, रूट वाला को थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, ये यहाँ कर लेते हैं ऑपरेशन। समझिए आप लोग, ऑपरेशन रूम में घुसिए, आइए यहाँ पर। √2 गुना 5 √2, बताइए कितना होगा? √2 गुना 5 √2 को बताइए, जोर से बोल सकते हैं कितना होगा? आप भी बोल सकते हैं कैमरामैन। 10 √2 होगा। कौन कौन है 10 √2? कितना होगा? सिर्फ 10 होगा। कितना होगा? सिर्फ 10 होगा। अब कैसे होगा हम आपको बताते हैं। √2 गुना √2 कितना होगा? अच्छा 4 बोल दो, कितना हो जाएगा? √4 होगा। और 4 का वर्गमूल कितना होता है? बस आ गए वहीं पे, जहां से चले थे वहीं आ गए। तो आप लोग खुद ही बोले इसका वर्गमूल कितना होगा? 2। तो यही तो 5 गुना 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 10। फिर 10 √2 कैसे बोल रहे थे? रूट नहीं था, इधर भी तो रूट है। इसका ऑपरेशन हो गया, 10 पुर गया मेरा। अब ऐसा संख्या लेंगे हम जो कि जोड़ने पर 7 हो जाए, गुना करने पर 10 हो जाए। तो 5 2 7, 5 2 वही किए हैं। यहाँ जो हम आपको लिखे हैं √2 गुना √2, इसका मतलब क्या हुआ? 2। क्यों लिखे? ताकि स्टूडेंट को समझ में आ जाए, कोमल ले सके, नहीं तो डायरेक्ट लिख देंगे। और एक दिन जो है हमारे एक कैंडिडेट जो है शाहजहां बोलवो किया था कि सर जी को फास्ट कैंडिडेट पसंद है, डीपली नहीं जाना चाहता। तो हम डीपली चले गए, ठीक ना। डीपली गए तो यहाँ देखिए √2 कॉमन लिए, वो √2 बच गया, बचा कि नहीं बचा? एगो x कॉमन लिए तो x प्लस √2 है, यहाँ 5 कॉमन लिए तो क्या बच गया? x प्लस √2 बच गया। बस इसको कैलकुलेट करके यहाँ निकल गया, कुछ नहीं था। अब आप लोग 4 नंबर पर कैमरामैन फोकस कीजिए इधर, ठीक ना। देखिए इसमें कुछ नहीं है। आप भिन्न का जोड़ बनाए होंगे, बनाए हैं कि नहीं बनाए? नहीं बनाए हैं तो हम 5वां में भिन्न का जोड़े पर आ रहे हैं सोम के बैच में। आइए, आपका स्वागत है, जरूर सीख जाइएगा, ठीक है। चलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 8 को लिख दिए और इसका क्या किए हम? भिन्न का जोड़। तो देखिएगा 8 दूना कितना होता है? 8 है, 8 है, एक है ये है। यहाँ पर देखिए हम क्या कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है कोना कोनी गुना, कोना कोनी गुना कर दिए। तो आप हमको बताइए 8 गुना 0 कीजिएगा कितना? 8 होगा। 0 हो गया। बस हम इसको सीधा कर दिए, सीधा हो गया ये। जैसे कहता है ना, अरे फलना बड़ा टेढ़ो बने जो समय पर तो सीधा भेज में। यहाँ देखिए सीधा हो गया। क्या हो गया? ये सीधा हो गया। अब हमको क्या करना, ऐसा संख्या सेट करें कि जोड़ने पर 8 हो जाए, गुना करने पर 16 हो जाए। तो 4 4 8, 4 चौके 16। कहाँ दिक्कत? हम आपको बता रहे हैं ना, अगर आप इस इंस्टीट्यूट में नहीं समझ पा रहे हैं तो हमको नहीं लगता है कि आप कहीं समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ टीचर आपको लगातार प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, लेकिन आप मोटिवेट होने के लिए तैयार नहीं हैं। वो तो समझ लीजिए कि एक बच्चियाँ बना दी तो थोड़ा सा हम रिलैक्स हो, नहीं तो इधर से पूछे थे, इधर से पूछे थे तो बोला ना ये सब तो हम कहीं बनते नहीं, बनबे नहीं करते। जैसे पत्थर को जैसे हिला डुला रहा वैसे, समझे। तो इसको कैलकुलेशन कर दिए, ये बेचारा आ गया 1/4। कितना आ गया? 1/4। ये भी बन के हो गया। अब बचा नंबर 5। अब कहिएगा सर जी आप एक सूर्य क्यों बता दिए? नहीं बताते थे, मेरे मन में तो लड्डू फूट रहा था कि भाई 2 नंबर का हिसाब बताएंगे, 3 का बताएंगे, क्योंकि उधर लड़का लोग बोल रहा था बन गया। अब बनाने बना हम तो नहीं जानते थे, लेकिन हम नहीं बताते। अब तुम कहेगा कि कैसे बन गया? कभी कभी गुस्सों में बढ़िया कम हो जाता, गुस्सा से सब बना दिए। क्यों? कि देख रहे हैं कि जितना कैंडिडेट है उसमें 80% 90% नहीं है बनाया, सब वैसे बैठा हुआ था। इसको भी पूछे तो बोली कि नहीं हमसे नहीं बनेगा। इसको देखे गलती है बनाया था पहला नंबर में, वो खोजिए रहा था।
हम सोचे लटकल है सब, इसलिए करके बना दिया। चलिए इसमें देखते हैं। ऐसा संख्या खोजिए जो जोड़ने पर 20 हो जाए, गुना करने पर 10 हो जाए। 10 10 100, 10 10, इसका आगे 1/10 यहाँ लिख दिए हैं, सबको एक साथ कर दिए हैं। तो हमको ये बताइए इसमें क्या आपको समझ में नहीं आता? ये जो गुणनखंड है कहाँ आपको परेशानी बुझा रहा है, या मेरे में कमी है, या हमको पढ़ाने नहीं आता है? अगर हमको पढ़ाने आता है इसका मतलब आप में कमी है, तो आप अपना कमी को ढूंढिए कहाँ है। हमको पता है आप में कमी कहाँ है। आप बनेलका चीज चाहते हैं। माँ रोटी बना देती है ना, बेजोर भाई थी सब दिनों, जब माइये बने थे तो बेटी कहिया बने थे। तो हिसाब को शिक्षक से ज़्यादा आप अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, तो आपको फायदा हो। समझे? सबको बता रहे हैं, एक बार में नहीं बनेगा, 2 बार में बनाएंगे, 3 बार में बनाएंगे, 4 बार में बनाएंगे, लेकिन बने। ठीक है? उतार लिए था आप लोग? पूरा उतार लिया था? मिटा दें? लो मिटाने में तो तुम्हारा गणित है जी। देखो इसमें कहता है ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182। ठीक ना? माना कि संख्या, ऐसे कर लो, माना कि पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या 27 माइनस x होगी। प्रश्न से x इंटू 27 माइनस x बराबर 182। इसको हल कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 27x मार्कर को क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 27x, वैसे ही प्लस में होगा। कैसे होगा कर दें कि समझ गया? माइनस को मान लेंगे ना, ये बेचारा माइनस में आएगा ना, इधर आकर के प्लस में हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 14x माइनस 13x प्लस 182। आप लोग ग्रह पढ़े होंगे 74 82 से, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? 74 82 से। कैमरामैन आपको भी कोनो चीज पूछना है पूछ सकते हैं कि कहाँ से हुआ, वो कहाँ से हुआ। देखिए यहाँ ये जो है थोड़ा सा हम आपको रफ करते हैं, यहाँ कैसे हुआ इसको उठा के लाते हैं ऑपरेशन थिएटर में। देखिए 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 183। आपको पढ़ाए जो प्लस में इधर आकर के मैंने देखिए माइनस कॉमन लीजिए, माइनस 27 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 182, माइनस को उधर भेज दीजिए। तो 27x और माइनस था इसमें रहे, ठीक ना? तो इसमें जो है क्या हो जाएगा आपका प्लस एक्स स्क्वायर, इधर आकर के माइनस 182 हुआ, तो ये आकर के इधर घुमा देंगे इसको। यही था ऑपरेशन थिएटर का, समझे? सक्सेसफुल होगा। चलिए इसका तक किताब रखिए।